हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्लेट। मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रोग उद्भवन काल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटा सा टॉपिक है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे वो सीएचओ का एग्जाम हो, चाहे नोटसेट का एग्जाम हो या फार्मेसी एग्जिट का एग्जाम हो, उन सभी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। यहाँ मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन दी है। सबसे पहले मैं इसको हिंदी में आपको समझा देता हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी रोग कारक, या जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया या कोई भी फंगस हो गया या कोई भी पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, शरीर में जब एंटर करता है और एंटर करने से लेके उसके लक्षण उत्पन्न होने तक का जो पीरियड होता है वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस एंटरिंग ऑफ पर्सन्स बॉडी एंड इफेक्ट ऑफ ए डिजीज अपियरिंग। नॉर्मली याद रखने के लिए आप बस इतना सा ध्यान रखिए कि किसी भी रोग उत्पन्न करने वाले कारक का शरीर में एंटर होना और उसके लक्षण उत्पन्न होने के बीच का जो पीरियड होता है वो कहलाता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। सो दोस्तों, यहां मैंने आपको समझाने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज के साथ साथ यहां आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है, उनके कौन कौन से जो कारक हैं, किससे ये बीमारी होती है, ये भी एक्सप्लेन किया है। तो आप यहां पर दो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, एक तो इंक्यूबेशन पीरियड और साथ में उसका कॉजेटिव एजेंट, मतलब किससे ये डिजीज होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ हमने 3 कैटेगरी बना रखी है, जिसमें सबसे पहले वाली जो कैटेगरी है वो फर्स्ट 7 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है 7 के बाद का जो पीरियड है, 7 से 14 डेज का जो पीरियड है वो वाली कैटेगरी है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है हमारी 14 से लेके 21 दिन तक का या 28 दिन का पीरियड। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है 21 दिन के बाद की कैटेगरी है। ऑलमोस्ट इसमें मैंने सारी डिजीज कंडीशन, सारी इन्फेक्शियस डिजीज लेने की कोशिश की है और ये एक तरह से बिल्कुल ऑथेंटिक किताब से, जो प्रमाणित किताब है हमारी मेडिकल साइंस की, वहां से ये डाटा लिया गया है। सो कीप वॉचिंग, इसको लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो है कोलेरा, जिसे हम इंग्लिश में, हिंदी में हैजा भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है वाइब्रियो कोलेरा। तो जो हैजा नाम की जो बीमारी है वो किससे होती है? वाइब्रियो कोलेरा नामक एजेंट से होती है, पॉजिटिव एजेंट से होती है। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 1 से 2 दिन का। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसे हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, ये होता है हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 1 से 4 दिन का। नेक्स्ट है प्लेग, जो कि यर्सिनिया पेस्टिस नामक पॉजिटिव एजेंट से होता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 1 से 6 दिन का। नेक्स्ट हमारा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। यह कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक पैथोजन से होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 2 से 6 दिन का। नेक्स्ट हमारा है सार्स। आपने सार्स जरूर सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये होता है कोरोना वायरस से। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कोरोना वायरस है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 7 दिन का होता है। मतलब 2 से 7 दिन में इसके लक्षण अपीयर हो जाते हैं बॉडी में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस हमारा जो ब्रेन की जो लेयर्स होती है उसका
इन्फ्लेमेशन, ब्रेन की जो चारों ओर की लेयर है और हमारे जो रीढ़ की हड्डी उसकी चारों ओर की जो लेयर है उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कहलाता है मेनिंजाइटिस। तो ये किस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में होता है? ये होता है एन मेनिंजाइटिडिस नामक ऑर्गेनिज्म से होता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है हमारा 3 से 4 दिन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो फीवर। यहाँ येलो फीवर, और ये जो होता है ये होता है अर्बो वायरस से होता है और उसका जो कैरियर होता है वो होता है मॉस्किटो, मच्छर के द्वारा, और इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 6 दिन का। नेक्स्ट हमारा है डेंगू, जो कि एडिस एजिप्टिस से होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 से 6 डेज का। सो दोस्तों, यहाँ हमने 8 इन्फेक्शियस डिजीज को कवर किया है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर 7 डेज या 6 डेज तक का है। सो नेक्स्ट हम जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो कैटेगरी लेते हैं। उस कैटेगरी में हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिन तक का है। इसमें टोटल 9 इन्फेक्शियस डिजीज है। इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो है कोविड-19। आप सबको पता होगा कोविड-19 लास्ट 2 साल से हम इस भयंकर बीमारी से बहुत ही मानसिक रूप से और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अफेक्टेड हुए हैं। हमारे परिवार में और हमारे आसपास बहुत जाने इससे इन्फेक्टेड और अभी तक ये भयंकर रूप में हमारे कम्युनिटी में स्प्रेड है। अभी पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है सार्स कोविड-2 और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन का। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज है जो परीक्षा में सामान्यतः पूछे जाने वाली डिजीज है। इसको आप जरूर रख लें। नेक्स्ट है हमारा वूपिंग कफ, जिसे हम कुकर खांसी भी बोलते हैं। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है बोर्डिटेला परसुसिस। ये बोर्डिटेला परसुसिस से फैलती है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 7 से 14 दिन का। नेक्स्ट हमारा है पोलियोमाइलाइटिस। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है आरएनए वायरस। ये आरएनए नामक वायरस से फैलती है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 7 से 14 दिन का होता है। नेक्स्ट है टिटनस, जो कि क्लोस्ट्रिडियम टिटनी नामक ऑर्गेनिज्म से फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से 10 दिन का। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया, जो कि मादा एनाफिलिस मच्छर, जिसे इंग्लिश में एनाफिलिस मॉस्किटो कहते हैं, उससे इसका स्प्रेड होता है और इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 17 दिन का होता है। ये जो कैटेगरी है ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इसकी एक जाति होती है, उसके बारे में इंक्यूबेशन पीरियड बता रखा है 8 से 17 दिन। इसके अलावा एक और इसका जो टाइप्स है मलेरिया का, वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 से 14 दिन का, जिसमें प्लाज्मोडियम ओवेल या वेवेक्स नाम से आता है। नेक्स्ट है हमारा मीजल्स, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन का और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है पैरामिक्सोवायरस। नेक्स्ट है हमारा टाइफॉइड, जिसे हम आंतरिक बुखार भी कहते हैं, हाथ का बुखार भी कहते हैं, और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है साल्मोनेला टाइफाई। दोस्तों, आपको इंक्यूबेशन पीरियड के साथ साथ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी मैं बता रहा हूं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो साल्मोनेला टाइफाई। तो आपको यहाँ 2 टॉपिक्स की तैयारी हो रही है, इन्फेक्शियस डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की और उसके इंक्यूबेशन पीरियड की। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से आपके बहुत अच्छे वीडियो डालता रहता हूं और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द माई चैनल। जो टाइफाइड फीवर होता है उसका हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन का। नेक्स्ट है स्क्रब टाइफस, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रिकेटेसिया स्यूगुम्शी और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो है 10 से 12 दिन का। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी वो है जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड है 14 दिन से लेके 28 दिन, 20 दिन या उससे कम। सो यहाँ हमारे 5 इन्फेक्शियस डिजीज है इस कैटेगरी में, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा चिकन पॉक्स, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जोस्टर और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 से 16 दिन। नेक्स्ट है रूबेला, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है टोगा वायरस
और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 से 21 दिन। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, जो कि लीवर की इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका जो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ये फैलता है वो हेपेटाइटिस ए वायरस है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, रोग उद्भवन काल जो है वो है 14 से 28 दिन का है। नेक्स्ट हमारा है एस्केरियासिस। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एस्केरियासिस लम्ब्रिकोइड्स। एक तरह का पेट के अंदर पेट की आंत की इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 18 दिन से लेके वीक्स तक है। ये 2 से 3-4 वीक तक भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो है लेप्टोस्पाइरोसिस। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है लेप्टोस्पाइरा, और इंक्यूबेशन पीरियड है 4 से 20 दिन का। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड मोर देन 2 से 3 वीक्स है। इसको वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है ब्रूसिलोसिस, जो कि बैक्टीरियल जूनोसिस के कारण ये फैलती है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 3 वीक का। नेक्स्ट है मम्स, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रूबेला वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 4 वीक का। नेक्स्ट है एमोबियासिस। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 4 दिन का। नेक्स्ट हमारा डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 से 6 वीक्स का। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस ई, और जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हेपेटाइटिस ई वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 8 वीक का। नेक्स्ट हमारा डिजीज जो है वो है हेपेटाइटिस बी, जिसे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हेपेटाइटिस बी वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 30 से 180 दिन का। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा डिजीज कंडीशन है वो हेपेटाइटिस सी। ये होता है हेपेटाइटिस सी वायरस से, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 वीक से लेके 6 वीक तक का। दोस्तों लास्ट हमारी 4 कैटेगरी और रही है, जिसमें हम बताएंगे कि उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इसमें फर्स्ट है रेबीज, जो कि एक लासा वायरस से होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रेबीज कौन से वायरस से होता है। तो रेबीज जो होता है वो लासा वायरस टाइप फर्स्ट से होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 1 से 3 मंथ का। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है लेशमेनियास, जो होता है हमारा लेशमेनिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 1 से 4 दिन का। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और इसका जो ऑर्गेनिज्म है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है डब्ल्यू वेनक्राफ्टी, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 से 16 दिन का। नेक्स्ट है हुकवर्म इन्फेक्शन, जिसे हम कृमि इन्फेक्शन कहते हैं, पेट के कीड़े जिसे हम कहते हैं। इसके 2 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट जो है वो है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनले और नेक्टर अमेरिकैनस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 5 वीक से लेके 9 मंथ का। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो है लेप्रोसी, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 साल तक का, सबसे ज्यादा पीरियड इसी का होता है, और इसकी जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सो दोस्तों आज हमने इस पूरे वीडियो में इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पढ़ा। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है उनका एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है, रोग उत्पन्न होने का टाइम, ठीक है। तो इसको आप पूरी तरह से अच्छे से लर्न कर लें, और कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है इसके इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।